प्यारे मित्रों, आज के इस क्लास में हम फिजिक्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहा जाता है प्रकाशिकी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशिकी पर कि प्रकाशिकी है क्या। तो जिसमें प्रकाशों का अध्ययन किया जाता है वो आपको प्रकाशिकी कहलाता है। जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है वो आपको प्रकाशिकी कहलाता है। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है, लाइट है क्या। तो लाइट को हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप गौर कीजिए कि अगर लाइट ना होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो इसका वजह है लाइट। लाइट जो है हम पर जो है पड़ रहा है, पढ़ने के बाद में जो है आप जो है हमें देख पा रहे हैं। अगर लाइट ना होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो प्रकाश एक तरह का हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहारे हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट ना होता तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो एक परिभाषा आप कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके सहारे हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का संबंध किससे है? तो ध्यान देना, प्रकाश का संबंध विद्युत चुंबकीय दृश्य प्रकाश से है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश का जो वेग जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, जहां पर हवा न पानी है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। और निर्वात में कितना होता है तो आपको ध्यान रखना है। निर्वात में ये आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो इसी से आपको पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में ही होता है। किसमें होता है? निर्वात में। हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके सहारे हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। चलिए, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा हमने बताया कि निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, अब हमें ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है प्रकाश को आने में। तो याद रखना है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को। चलिए, एक बात यहाँ पर यह भी याद रखना, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.8 सेकंड लगता है, समय लगता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। या आप कह सकते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो इसका तरंगदैर्घ्य होता है इसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। बात करते हैं प्रकाश से तात्पर्य किससे है। तो याद रखना, प्रकाश से तात्पर्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास वाली दृश्य प्रकाश तरंगों से है। एंगस्ट्रॉम में आपको होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। नैनो में आपको अगर बात किया जाए तो नैनो में होता है आपको 400 से 700 नैनोमीटर, याद रखना है इसका।
चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश जो है वो आपको सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में क्या होती है? चलती है, गुजरती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण जो है पाया जाता है, यानी कि दोनों गुण, यानी परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाया जाता है प्रकाश में। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये निर्वात में भी प्रकाश गुजर सकती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकती है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकती है। पारदर्शी बोले तो प्रकाश जो है जिस वस्तु से पार कर जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु जिस पदार्थ से प्रकाश पार न करे उसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे आपको प्रकाश के गुण पूछे तो यहाँ तक आपको बता देना है। हमने बताया प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकते हैं, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं। प्रकाश को कण एवं तरंग की तरफ प्रतिस्थापित करने में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। योगदान इसका रहा, जैसे कि वैज्ञानिक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन के बारे में आप तो जानबे न करते हैं जी। न्यूटन ने आपको प्रकाश कणिका सिद्धांत के बारे में बताया। न्यूटन ने प्रकाश कणिका सिद्धांत के बारे में बताया। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बारे में बताया। यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत के बारे में बताया। ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के विवर्तन सिद्धांत के बारे में बताया। प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या के बारे में बताया। तो ये आपका जो है था ऑप्टिक्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाशीय स्रोत के बारे में जानेंगे।